Hello friends, so today in this small video we are going to understand the difference between these two terms in economics. These are micro and macro. So basically what is the main difference and what is the concept and how we can understand these two terms. So let me explain to you. So ये जो मैक्रो है और जो मैक्रो, हिंदी में माइक्रो को बोलते हैं व्यष्टि और मैक्रो को बोलते हैं समष्टि। सो माइक्रो का मतलब होता है, जो हिंदी मीनिंग होता है कि बहुत ही स्मॉल, जो बहुत छोटी यूनिट होती है, बहुत ही छोटा, सूक्ष्म। और मैक्रो होता है बहुत बड़ा, विशाल, या एक बड़ी मात्रा में। सो इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम किसी एक छोटी चीज़ या किसी एक इंडिविजुअल यूनिट, एक कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करते हैं, केवल एक कॉन्सेप्ट के बारे में, केवल एक यूनिट के बारे में, किसी एक को लेकर, तो उसको हम माइक्रो बोलते हैं। और मैक्रो मैक्रो में क्या करते हैं, हम इकोनॉमिक्स में एक ब्रॉड लेवल पर स्टडी करते हैं। मतलब कि उसमें मान लो कि एक क्लास है, क्लास के अंदर कई स्टूडेंट्स हैं, मान लो कि 20 स्टूडेंट्स हैं। तो अगर हम किसी एक स्टूडेंट के बारे में, पार्टिकुलरली किसी एक स्टूडेंट के बारे में बात करें, उसके बारे में ही बात करें, तो हम इसको बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम पूरी क्लास के बारे में बात करें, पूरी क्लास की स्थिति, पूरी क्लास की कंडीशन, या पूरी क्लास में क्या हो रहा है, पूरी क्लास के बारे में अगर हम अध्ययन करें, बात करें, तो वो आता है मैक्रो के अंदर। तो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर हम किसी एक व्यक्ति की डिमांड, मांग, या उसकी डिमांड क्या है, या उसका इन्वेस्टमेंट क्या है, निवेश जिसको हम बोलते हैं, बचत क्या है, सेविंग, कंजम्पशन, उपभोग, तो ये सब चीज़ें, ये सब कॉन्सेप्ट्स माइक्रो के अंदर आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। और मैक्रो में क्या होता है, मैक्रो जब हम पूरे देश की स्थिति या पूरे देश की हालत, पूरे देश की कंडीशन, पूरे देश के मुद्दे, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि वो क्या होते हैं, मैक्रो में हम पढ़ते हैं जैसे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, जो कि पूरे राष्ट्र, पूरे नेशन, पूरे एक कंट्री की आय होती है, जो कि आती है सभी सभी लोग, जितने भी यूनिट हैं, सभी सबको मिलाकर वो इकट्ठा वो कैलकुलेट होती है, तो होती है नेशनल इनकम। और और हम पढ़ते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, जो कि पूरे देश की बेरोजगारी के बारे में हम बात करते हैं, तो वो भी आता है मैक्रो के अंदर। और भी इन्फ्लेशन है, जैसे इन्फ्लेशन पूरे देश के अंदर क्या महंगाई है, तो ये भी एक बड़े स्तर पर, एक ब्रॉड लेवल पर स्टडी करते हैं, तो वो मैक्रो के अंदर आता है। सो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।